एक ऐसा मोमेंट जब आपको लगता है कि आप जीत चुके हो, बट तभी एक पॉपअप आता है स्क्रीन पर कि आपका अकाउंट जो है वो ब्रीच हो चुका है। तभी ऐसा फील होता है कि सब कुछ खत्म सा हो चुका है। मेरे साथ भी कुछ एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। ब्लूबेरी फंडेड फेस 1 सिर्फ एक हफ्ते में क्लियर, 10% का प्रॉफिट, क्लीन स्मूथ। बट फेस 2 सिर्फ 5% का टारगेट था और मुझे वही ले डूबा। चलो मैं पूरा ब्रेकडाउन देता हूँ और कैसे हुआ और क्या गलत हुआ इसमें और आप कैसे बच सकते हो। फेस 1 ऑनेस्टली काफ़ी स्मूथ गया। 10% प्रॉफिट टारगेट, रिस्क अलाउड, 10% टोटल ड्रॉ डाउन, 5% का डेली ड्रॉ डाउन, प्लान फॉलो किया, ओवर ट्रेडिंग को अवॉइड किया और सॉलिड सेटअप्स लिए। एक हफ्ते में चैलेंज जो है वो कंप्लीट कर दिया। फेस 1 कॉन्फिडेंस हाई था, माइंडसेट एकदम क्लियर था, स्ट्रैटेजी भी अपनी एकदम सेट थी। बट मैं खुद सोच रहा था फेस 2 जो है अपना वो तो जस्ट एक फॉर्मेलिटी है, बट नहीं थी। फेस 2 का टारगेट था 5% प्रॉफिट ओनली। सेम ओवरऑल ड्रॉ डाउन था 10% और 5% का डेली लॉस लिमिट। पेपर पे देखने में कितना इजी लगता है, इसकी हाफ टारगेट हाफ एफर्ट्स, है ना, बट गलत। वहीं पे सबसे बड़ा ट्रैप था। मुझे लगा अब चिल करते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स होकर के ट्रेड करते हैं, और जिसका रिजल्ट क्या हुआ, एंट्री लूज होने लगी। जिन सेटअप्स को मैं नॉर्मली स्किप करता था मैं उन पर भी ट्रेड लेने लगा और फिर हुई लूजिंग स्ट्रीक स्टार्ट। स्मॉल एसएल्स लिए ऑलवेज, ओवर लेवरेजिंग नहीं किया, रूल्स ब्रेक नहीं किए, पर कॉन्फिडेंस मेरा धीरे धीरे ड्रेन होता जा रहा था। एक ट्रेड गया रेड, फिर दूसरा, फिर तीसरा। मैं सोच रहा था एक अच्छा सेटअप आ जाए ताकि ये सब सारा का सारा मेरा जो लॉस हुआ वो सारा रिकवर हो जाए। उस एक अच्छे सेटअप के इंतजार में मैंने और भी गलतियां करने लग गया और भी गलत ट्रेड्स ले लिए सारे के सारे। रिस्क छोटा था बट सेटअप जो थे वो बिग्रेड हो गए। एग्जीक्यूशन जो थे मेरे ट्रेड्स के वो मैं ऐसे कर रहा था जैसे कि मैं फोर्सफुली उन ट्रेड्स को ले रहा हूँ। और फिर आया वो मोमेंट, अकाउंट फ्रीज हो गया। बस ये एक नॉर्मल दिन था, मैंने चार्ट ओपन किया, एक और सेटअप और एसएल हिट हुआ और फिर पॉपअप आया और नोटिफिकेशन आया मेरे पास जीमेल पर कि चैलेंज फेल्ड। ना चार्ट समझ आ रहा था ना कुछ समझ में आ रहा था। चलो अब बात करते हैं रियल लेसन्स की। लेसन 1, फेज 2 इज नॉट ईजियर। ऑलवेज रिमेंबर, टारगेट छोटा है बट मार्जिन ऑफ एरर भी तो कम है उसके हिसाब से, तो इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। माइंडसेट को चिल मोड में लेके जाना सबसे बड़ी मिस्टेक थी। और हम बारी है लेसन 2 की। ऐसे छोटे होने से लॉस कम होता है बट सेटअप भी हमारे वीक होने लगते हैं। लेसन 3, लूजिंग स्ट्रीक रेड फ्लैग्स है। तो जब भी 2 या 3 से ज़्यादा हमारे ट्रेड्स लॉस में हो चुके हैं तो समझ जाओ कि आज का दिन अच्छा नहीं है और माउस उठा के साइड में रख दो। उस दिन ब्रेक लेना भी बहुत ज़रूरी है, तो ब्रेक लेना वहाँ पर बहुत ज़रूरी है। ये है लेसन 3 हमारा। लेसन 4, इमोशनल स्टेट को चेक करो। हर दिन ट्रेड लेना ज़रूरी नहीं है, तब माइंड क्लटर हो, चार्ट से दूर रहना भी एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन है, याद रखना हमेशा। तो अब आप लोगों को तो बहुत ज्ञान दे दिया मैंने, अब आप भी सोच रहे होंगे कि व्हाट आई एम डूइंग डिफरेंटली नाउ। अब मैं अब से क्या अलग करने वाला हूँ। अब नेक्स्ट चैलेंज की तैयारी मैं शुरू कर चुका हूँ। अब जो मेरी अप्रोच रहेगी वो थोड़ी सी अलग रहेगी बट एक डिफरेंट अप्रोच के साथ में। तो फर्स्ट अप्रोच जो मेरी रहेगी कि फेज 2 को भी मैं फेज 1 की तरह ही सीरियसली करूंगा। सेम सीरियसनेस एंड सेम डिसिप्लिन रहना पड़ेगा उसमें। सेकंड अप्रोच, ओनली A+ सेटअप पर ही ट्रेड लूंगा। अगर डाउट हुआ तो ट्रेड ही नहीं लूंगा। थर्ड अप्रोच, जब लगेगा कि नीड है ब्रेक की तो मैं तब मेरे को ब्रेक भी लूंगा मैं इसमें। उससे क्या रहता है, माइंड क्लटर नहीं होता और माइंड एकदम अच्छे तरीके से वर्क करता है, साइकोलॉजी पे इतना ज़्यादा नहीं पड़ता है। तो ये भी बहुत जरूरी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ओवर ट्रेडिंग से ज़्यादा डेंजरस है ओवर कॉन्फिडेंस, जो मेरे को मार गया इस बार। और ये जितनी बातें मैं बोल रहा हूँ ये फंडेड अकाउंट को पास करने के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये ट्रेडिंग में करियर बनाने के लिए इतना इंपॉर्टेंट है। अगर आपने भी फंडेड अकाउंट चैलेंज लिया है तो कमेंट करके शेयर करो क्या गलती हुई और क्या सीखा आपने। और अगर आप भी किसी चैलेंज में हो अभी तो प्लीज चिल मत हो जाना फेज 2 में। टारगेट छोटा है पर प्रेशर ज्यादा होता है। मैं तो एक ही बात कहूंगा, ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट हिटिंग द नंबर्स, इट इज ऑल अबाउट प्रोटेक्टिंग योर एज। अगर वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट भी करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप चाहते हो कि नो फ्लफ ट्रेडिंग कंटेंट तो सब्सक्राइब पर बटन को दबा दो जल्दी से। पर अगला वीडियो होने वाला है नेक्स्ट चैलेंज की प्रिपरेशन, जिसमें माइंडसेट प्लस रिस्क स्ट्रेटेजी ब्रेकडाउन करने वाले हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। टिल देन चार्ट के साथ अपना माइंड भी मॉनिटर करो। पीस आउट।